लाल सागर और स्वेज नहर पूरे यूरोप की लाइफलाइन है, लेकिन इस लाइफलाइन पर हूथी की मिसाइल, ड्रोन और हाईजैकर्स का कब्जा हो गया है। बीते 65 दिनों में रेड सी में 25 से ज्यादा जहाजों पर हमला हुआ। बीते 24 घंटे में ही तेल से भरे 2 सुपर कंटेनर पर हूथी ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन और गाजा के बाद लाल सागर जंग का नया मैदान बन गया है। रेड सी की यह जंग अभी तक हुई किसी भी जंग से ज्यादा भयानक होने वाली है। इस जंग में एक तरफ हूथी के विद्रोही हैं और ईरान है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ 16 देशों की टास्क फोर्स है। रिपोर्ट आप देखिए। वर्ल्ड वॉर 3 का कुरुक्षेत्र, 4 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। हूती का अपहरण कांड, अरब से छिड़ा महासंग्राम। लाल सागर जाएगा सूख, बाइडेन रईसी का न्यूक्लियर बारूद। वॉशिंगटन वर्सेस तेहरान, धरती का एटमी अंतकाल। बैटल ऑफ लाल सागर, 16 देशों का एटमी रन। यूक्रेन के महायुद्ध से भी बड़ा समर छिड़ चुका है। गाजा के विध्वंस से भी बड़ी तबाही सामने खड़ी है। यूरोप की लाइफलाइन कट चुकी है। इजराइल की तरफ जाने वाला हर जहाज हूती के मिसाइलों के टारगेट पर है। चौबीस घंटे से भी कम वक्त में लाल सागर से गुजर रहे 2 जहाजों पर मिसाइलों से हमला हुआ। इजराइल की तरफ जाने वाले 2 जहाजों पर यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई। हूती ने एक बार फिर लाल सागर से गुजरते जहाज पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। 7 अक्टूबर को छिड़े गाजा युद्ध के बाद हूती अब तक कम से कम 25 जहाजों पर हमला कर चुका है। हूती विद्रोही लाल सागर के रास्ते इजराइल की तरफ जा रहे 14 देशों के कार्गो शिप और अमेरिका और फ्रांस के वॉरशिप तक पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर चुके हैं। लेकिन हूती ने पहली बार स्वेज कैनाल की तरफ जा रहे जहाज को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बाब अल मंडेब खाड़ी से स्वेज नहर की तरफ बढ़ रहे कमर्शियल शिप पर ड्रोन से हमला किया। वहां पहले से ही मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत ने समय रहते ड्रोन को पोत से टकराने से पहले ही नष्ट कर दिया। जेट फ्यूल से लदे इस शिप पर अगर ब्लास्ट हो जाता
तो पूरा लाल सागर आग की लपटों में घिर जाता। इसके अलावा लाल सागर में यमन के तट के पास एक और शिप पर हूती ने मिसाइलें दागी। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि ये टैंकर इजराइल का था और कच्चे तेल की सप्लाई करके लौट रहा था, जबकि इस शिप के नॉर्वे के मोविनकल केमिकल टैंकर्स ने कहा कि जहाज जैव ईंधन में इस्तेमाल होने वाले पाम तेल के कार्गो के साथ इटली लेकर जा रहा था। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को डुबो देने की चेतावनी देने वाला हूती अमेरिका और फ्रांस के वॉरशिप और विशाल कार्गो शिप पर मिसाइल और ड्रोन से हमले ही नहीं कर रहा, लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को हाईजैक भी कर रहा है। हूती ने दावा किया है कि यमन के अंसार अल्लाह आंदोलन से जुड़े सशस्त्र बलों ने इजराइल की तरफ जा रहे एक कंटेनर जहाज को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। हमने मर्स्क जिब्राल्टर कंटेनर जहाज के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया है जो इजराइल जा रहा था। अब ये जहाज इजराइल की तरफ नहीं, यमन के बंदरगाह की तरफ जा रहा है। ये गाजा के लोगों पर हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया है, जो हत्या, विनाश और घेराबंदी का शिकार हो रहे हैं।